हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं की यूनिट 1 रीड 2 पोयम, जिसका टाइटल है सनराइज ऑन द कंचनजंगा, इसका अर्थ एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने इस वीडियो में वो देखेंगे। यहाँ पर पोयम की कुछ लाइनें आप देख सकते हो कि दी हुई हैं। इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके नीचे उसके आंसर्स ढूंढ करके लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके नीचे उसके आंसर की चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द लव लाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाओगे जब उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझोगे। तो इस प्रश्न का अर्थ अगर हम समझें तो व्हाट इज द लव लाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार प्रेम रूपी प्रकाश क्या है। तो इसके नीचे आप देख सकते हो इसका आंसर दिया हुआ है कि हियर लव लाइट मीन्स द अर्ली मॉर्निंग रेज ऑफ द सन। कि यहां इस कविता में, कविता की जो लाइनें दी हैं उसमें लव लाइट का अर्थ है कि सूर्य की किरणें सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की किरणें जो है उसे लव लाइट कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि विच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर द कंचनजंगा, यानी जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है उसके लिए किन विशेषणों का उपयोग किया गया है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण जो किसी भी वस्तु की विशेषता बतलाए, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं नीचे, द एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द कंचनजंगा आर काम एंड सीरीन। कंचनजंगा के लिए जिन विशेषणों का उपयोग किया है वे विशेषण हैं काम यानी कि शांत और सीरीन यानी गंभीर। ये दो शब्द जो है ये कंचनजंगा की विशेषता बतलाने के लिए विशेषण के रूप में यूज किए गए हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक और पैराग्राफ दिया हुआ है पोयम का। पोयम की कुछ लाइनें हैं जिसको इंग्लिश में स्टैंजास कहते हैं। तो इसमें इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन दिस स्टैंजा, पिक इट आउट। यानी इस स्टैंजा में, यानी कविता की लाइनों में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है। प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्य रूप से किया गया है, उसे बताओ। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन दिस स्टैंजा। यानी ये जो कविता की लाइनें हैं इसमें पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण एक अलंकार है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को मानव मान करके उसकी तरह उसके साथ व्यवहार करना। तो यहां पर आप देख सकते हो कविता में कि यहां पर बताया गया है कि मिलो ह्यूज बराबर पेंट हर चीक्स विद फेरी फिंगर्स, यानी भीनी
रंग की छटाएं शिखर के गालों को किसी परी की उंगलियों की तरह रंगते हैं। इसका मतलब कि जो शिखर है उसको मानवीकरण करके उसको गाल को रंगने का काम ये दो चीजें कर रही हैं, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो इसलिए यहां पर इस स्पीच के अंदर पर्सोनिफिकेशन का उपयोग है, यानी मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच नेचुरल एलिमेंट्स इन दिस स्टैंजा डू द जॉब ऑफ पेंटिंग। इस स्टैंजा में, कविता की लाइनों में कौन से प्राकृतिक तत्व हैं जो रंग करने का काम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, ऊपर चर्चा है कि नीचे इसका आंसर देखोगे तो द मॉर्निंग ड्यूज एंड मिलो ह्यूज डू द जॉब ऑफ पेंटिंग द चीक्स ऑफ द पर्सोनिफाइड कंचनजंगा। सुबह की ओस की बूंदे और भीनी रंगों की छटा, ये दो तत्व ऐसे हैं जो कंचनजंगा के गालों को रंगने का काम करते हैं। इसी तरह से और भी पोएम्स की लाइनें एग्जाम में दिया जा सकता है, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको अच्छी तरह से उन लाइनों को पढ़ करके, प्रश्न के अर्थ को समझ करके उसका आंसर जो है इसमें से ढूंढना होगा। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।